Hello students, welcome to Mekhadi classes. Our next topic is agrochemicals and their effects. Agro का मतलब होता है बच्चों जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, और केमिकल्स मतलब वो केमिकल्स जिनका इस्तेमाल हम अपनी फील्ड्स में करते हैं ताकि हमारी फसलों की पैदावार ज़्यादा अच्छी हो। तो आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा कि हमारे देश में आज़ादी के बाद 1950-60 के सेशन में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति हुई थी, ताकि जो हमारे देश की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसकी जो फूड की डिमांड्स हैं उसको पूरा किया जा सके। तो डिमांड्स को पूरा करने के लिए अब आपको पता है कि जो लैंड का एरिया है वो तो एक लिमिटेड अमाउंट में है, तो उसी एरिया से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स और ख़ास तौर से जो इनऑर्गेनिक है, मतलब जिनका सोर्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब टोटली केमिकल है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो क्रॉप है या जो मिट्टी है उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स दिए जा सकें, और पेस्टिसाइड्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि उनको जो पेस्ट्स हैं जिनसे उनको खतरा है, जैसे चूहे हैं या कोई इंसेक्ट है, उससे उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं जिनको हम खरपतवार के लिए यूज़ करते हैं, फंगिसाइड्स हैं, ये सारे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो तो इससे सॉर्ट आउट हो जाता है, बट इनडायरेक्टली ये कई बार जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी जहरीले सिद्ध हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और बायोमैग्निफिकेशन में भी हमने पढ़ा था कि जैसे डीडीटी है जिसको स्प्रे करा जाता था वीट प्लांट्स पे, वो भी बायोमैग्नीफाई होकर धीरे धीरे पूरे इकोसिस्टम में फैल गया। तो इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है अगर इनका अमाउंट बढ़ता जाए एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो यूट्रोफिकेशन भी हो सकती है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और ग्रेव मतलब एक तरह से ये कबर बना देती हैं, जिससे कि धीरे धीरे हमारे बाकी ऑर्गेनिजम्स भी डेथ की ओर जाने लग जाएंगे। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि हमें जितना हो सके अपनी फील्ड्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब वो चीज़ें जो हमें किसी एनिमल या प्लांट से मिलती हो, मतलब जिनका सोर्स जो है वो लिविंग होना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जब हम बहुत सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके आपस में जोड़ के करते हैं। तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग एक साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर है। साइक्लिकल मतलब जहां से आपने शुरू किया पूरा चक्कर काट के आप उसी पॉइंट पे आ जाओगे, इसमें कोई वेस्ट नहीं बनता। वेस्ट इसलिए नहीं बनता क्योंकि एक प्रोसेस में बनने वाला वेस्ट दूसरे प्रोसेस के लिए एक न्यूट्रिएंट का काम करेगा, मतलब साइक्लिक वे में वो चीज़ यूटिलाइज हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारे जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से इस्तेमाल हो पाएंगे और साथ ही साथ उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो इसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम आता है, वो है रमेश चंद्र डागर, जो कि सोनीपत के किसान थे। उन्होंने यही काम किया, उनके पास बहुत सारी एरिया था, तो उन्होंने अपनी फील्ड में बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग, एग्रीकल्चर, मतलब ये सारी चीजें इकट्ठी की और इन सबको आपस में लिंक कर दिया कि मतलब एक से निकलने वाला जो वेस्ट है वो दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सके। तो मतलब सारे जो ये प्रोसेसेस थे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जिसकी वजह से एक तो इकोनॉमिकल मतलब उनको पैसों में भी फायदा हुआ और साथ ही साथ सस्टेनेबल, मतलब कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं गई। तो हर चीज़ हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ही थी। और यहाँ पर क्रॉप्स के लिए केमिकल फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो कैटल का एक्सक्रीटा होता है, डंग होता है, उसी को ही मैन्योर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा जो क्रॉप में से वेस्ट निकलता है, जैसे आपको पता है पराली वगैरह होती है, उससे कंपोस्ट बनाई जा सकती थी और उसको भी हम एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। या अगर हम उसको दबा दें अंडर प्रेशर तो उससे नेचुरल गैस भी बना सकते हैं, जिससे कि फार्म की जितनी भी एनर्जी नीड्स है वो भी पूरी हो जाती थी। तो अपनी इंफॉर्मेशन मतलब उनको अपना ये काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने साथ और भी किसानों को जोड़ा और उन्होंने एक क्लब बनाया जिसका नाम था हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, जिसमें आज की डेट में 5000 मेंबर्स, और हो सकता है उससे भी ज्यादा मेंबर्स अब जुड़ गए हैं क्योंकि आपकी बुक काफी टाइम पहले की पब्लिश्ड है। इसके बाद आता है बच्चों रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव होता है जिसमें से तरंगे निकलती हैं, जिनको आप रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स भी बोल सकते हो। तो वैसे तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है, मतलब न्यूक्लियस से मिलने वाली एनर्जी है, उसमें पोल्यूशन नहीं होता। पोल्यूशन हम इसलिए कह रहे हैं कि नहीं होता क्योंकि उसमें आपको कोई धुआं, कोई राख कुछ नहीं दिखता, और एनर्जी भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है। बट इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो इतनी खतरनाक है कि वो एक
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जा सकती है। इसमें पहली समस्या जो हुई थी वो हुई थी 3 माइल आइलैंड में। वहां पे एक्सीडेंटल लीकेज, मतलब गलती से वो जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है उसमें से एक्सीडेंटली लीकेज होनी स्टार्ट हो गई थी और एक चेर्नोबाइल इंसिडेंट हुआ, में भी ऐसा ही केस देखा गया था। तो एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये कई बार एक्सीडेंटली लीक हो सकते हैं, और दूसरी दिक्कत इनके साथ ये है कि रेडियो एक्टिविटी का काम करने के बाद जो आपके पास वेस्ट बनेगा उस वेस्ट को हम ठिकाने कैसे लगाएं, उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो रेडियो एक्टिव वेस्ट के साथ देखी जाती है। अब क्योंकि ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है इनमें से तरंगे निकलती है, रेडिएशन निकलती है, तो वो जीवों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। उसकी वजह से उनमें म्यूटेशन हो सकती है, और इसके अलावा ये जानलेवा भी होती हैं अगर बहुत ज्यादा मात्रा में। लेकिन अगर ये कम मात्रा में है तो इसकी वजह से कई बार कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉल्यूटेंट है, और इसलिए जब भी हम इसके साथ काम करें तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और ऐसा कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेस्ट का काम होने के बाद उनको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। जिन कंटेनर्स में उनको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं वो कंटेनर भी अच्छे से शील्डेड और ढके हुए होने चाहिए, और उनको पत्थरों के अंदर दबा दिया जाता है, और वो भी अर्थ के सरफेस से लगभग 500 मीटर। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर जैसे हमने बात करी कई बार ये एक्सीडेंटली लीक हो जाते हैं, तो एक्सीडेंटल अगर इनमें लीकेज हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि ये रेडिएशन हमारे अंडरग्राउंड वाटर में चली जाए और उससे जो हमारा पानी है वो भी टॉक्सिक हो जाए। तो इस वजह से इन चीज़ों को जो है मतलब हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत ज़्यादा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए।